सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, इसी को वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं, इसी को आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये है। तो देखते हैं क्या STI मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं इसको, तो लिख ले रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, VD इसी को कह सकते हैं वेनरल डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस कह सकते हैं आप। RTI मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस और diseases which are transmitted through sexual intercourse is termed as sexually transmitted infections। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसा इन्फेक्शन चाहे वैसा डिजीज जो कि ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, कैसे फैल रहा है, तो वो फैल रहा है ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स और कोइटस। ठीक है, तो उस समय उसको कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, अब ये STIs जो है दे आर वल्नरेबल टू ऑल पर्सन। ठीक है, सभी में ये ससेप्टेबल है, लेकिन कह सकते हैं कि इनका इंसिडेंस कहां पर होता है, मेनली होता है एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स में ज्यादा देखने को मिलता है इंसिडेंस। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं कि पर्सन्स, ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल मतलब सेंसिटिव कह सकते हैं, टू दीज इन्फेक्शंस। ठीक है, बट their incidence is reported to be very high among person in the age group of 15 to 24 years। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल। ठीक है, सभी में ये हो सकते हैं, ससेप्टेबल होते हैं टू दिस इन्फेक्शंस, लेकिन इंसिडेंस, ठीक है, इनका इंसिडेंस कहां पर है, ठीक है, इज हाईली रिपोर्टेड, वेरी हाई अमंग पर्सन इन विच एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय वायरस, विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं। तो वायरल में हम देखते हैं एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज कॉल्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV से ये होता है। ठीक है, अच्छा ये इसका न्यू नेम है, पहले इसके और भी नाम थे। ठीक है, तो ये जो नाम था इसको HTLV भी कहते थे, HTLV, तो इसको कहते थे ह्यूमन T लिम्फोट्रॉपिक वायरस, HTLV भी कहते थे पहले।
ठीक है। अच्छा, इसके और भी नाम थे पहले, पुराने नाम जो थे, इसको कहते हैं LAV भी कहते हैं। तो लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस भी इसको कहते थे, LAV। तो सबसे पहले जो है ना एड्स वायरस शुरुआत में लिम्फेटिक सिस्टम्स में भी पाए गए थे ना, तो इसीलिए क्या हुआ, लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ये होता है। ठीक है, HIV यही याद रखना है। लेकिन हाँ, ये याद रख सकते हैं HTLV, LAV, ये पुराने नाम हैं इनके, दीज ऑल आर द ओल्ड नेम्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा जो डिजीज है, वायरल डिजीज है, ये कह सकते हैं हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस बी। ठीक है, तो हिपेटाइटिस बी जो है ये किससे होता है, इट इज कॉज्ड बाय हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस। ठीक है, तो हिपेटाइटिस जो आप पढ़ेंगे ना, तो हिपेटाइटिस A, B, C, D, E सभी तरह के होते हैं। लेकिन ये हिपेटाइटिस बी जो है ना, उसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। लेकिन हाँ, हिपेटाइटिस A, C, D, E उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये सबसे डेंजरस होता है हिपेटाइटिस बी अमंग पांचों। ठीक है, अच्छा, अगर पूछ देगा मोस्ट डेंजरस कौन सा है, मोस्ट डेंजरस और मोस्ट फैटल, तो मोस्ट डेंजरस जो है ये एड्स है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, तो हिपेटाइटिस वायरस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डेट इज नोन एज गेनाइटल हर्पेस कहते हैं, गेनाइटल हर्पेस। ठीक है, तो दिस इज नोन एज गेनाइटल हर्पेस। और ये गेनाइटल हर्पेस जो करता है कौन है, ये हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, इसको शॉर्ट में HSV आप कह सकते हैं। ठीक है, और वो भी HSV2। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद एक और याद रखिएगा, गेनाइटल वाट, गेनाइटल वाट। ठीक है, तो गेनाइटल वाट्स जो देखेंगे, ये वाट, ये क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो इसको ह्यूमन HPV कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हिपेटाइटिस बी, इट इज कॉज्ड बाय हिपेटाइटिस वायरस। गेनाइटल हर्पेस जो है HSV2, और ये HPV हो गया। तो ये याद रखना है आपको, ये हो गया। तो वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस कौन कौन से हैं, एड्स है, हिपेटाइटिस बी, गेनाइटल हर्पेस एंड गेनाइटल वाट, सभी हैं। इनमें से याद रखना है ये वाला कौन सा, एड्स, हिपेटाइटिस बी एंड गेनाइटल हर्पेस, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों इनक्यूरेबल है। क्या है, इनक्यूरेबल, इनको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में, लेकिन और सब जितने भी देखेंगे सब क्यूरेबल है। तो यहां पर इस तरह यहां पर कर ले रहे हैं, इस तरह का मतलब क्या हो गया, ऐसे कि दे आर इनक्यूरेबल। कैसे हैं ये डिजीज, इनक्यूरेबल लिख देते हैं, इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हैं, इनको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा और सब जो हैं क्यूरेबल है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस का। तो बैक्टीरियल देख रहे हैं, तो बैक्टीरियल विल बी बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया में हम देखेंगे कौन कौन सा, एक को कहते हैं साइफिलिस, साइफिलिस, और ये साइफिलिस जो है इसको कहते हैं ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। और ये क्या है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट जो देखेंगे गोनोरिया, गोनोरिया, एंड दिस गोनोरिया इज कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निजेरिया, NEISSERIA, निजेरिया, GONORRHOEA गोनोरिया।
ठीक है। उसी तरह क्लाइमेडियासिस, इसको कहते हैं क्लाइमेडियासिस कहते हैं। तो क्लाइमेडियासिस, इसको एक और नाम है ट्रैकोमा, भी आप टर्म यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकोमा। तो ये लिख लेते हैं, इट इज कॉज्ड बाई क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस कहते हैं, ठीक है, इससे होता है। तो ये क्लाइमाइडिया, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकोमा, टर्म यूज कर सकते हैं, ट्रैकोमा। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, क्लाइमेडियासिस दिया है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और याद रखिएगा, उसको कहते हैं कैंक्रोइड। कैंक्रोइड, CHNCROID, कैंक्रोइड कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा, ये होता है हीमोफिलस, हीमोफिलस ड्यूक्राई, ठीक है, ये याद रखना है। हीमोफिलस किससे होता है, ड्यूक्राई से होता है। तो ये याद रखेंगे कौन कौन सा, ये साइफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट क्लाइमेडियासिस, तो क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, ये क्या करता है, इन्फेक्शन ऑफ आई का, ठीक है, तो आई का इन्फेक्शन करता है, आई से इन्फेक्शन करता है और ये ब्लाइंडनेस करता है। दिस इज हेमोफिलस ड्यूक्राई, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन से होने वाला एक देख लेते हैं, वन कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। तो यहां पर लिख दे रहा है प्रोटोजोअन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, तो इसको कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस। और ये इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ल्यूकोरिया, कॉमन नेम है ल्यूकोरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोरिया। और ल्यूकोरिया क्या है, ये इट इज इन्फेक्शन ऑफ वाजाइना का है इन्फेक्शन, और ये कौन करता है, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। तो नाम से लग रहा है कि वेजिना में है ना, तो इट इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, देख रहे हैं, ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से हो रहा है, और ये ट्राइकोमोनियासिस इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिजीज याद रखने हैं। अब ये एनसीईआरटी में लगभग आपको क्या दिया हुआ है, ये एड्स दिया हुआ है, एड्स, हेपेटाइटिस बी दिया है, गेनाइटल वाट नाम दिया हुआ है, गेनाइटल हर्पेस भी दिया हुआ है, साइफिलिस दिया हुआ है, गोनोरिया दिया हुआ है, क्लामाइडियासिस दिया हुआ है, कैंक्रोइड बस नहीं दिया है, और एक ट्राइकोमोनियासिस दिया है। तो वहां पर दे दिया है दीज ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हाँ, कॉजल एजेंट पैथोजन का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आपको दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि ये जो है ना, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों का दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शंस नीडल्स, ठीक है। फिर क्या दिया है, दे बोथ कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड बाय इन्फेक्टेड ब्लड, इससे भी हो सकता है। इसके बाद ये भी दिया हुआ है, दे बोथ कैन बी पासिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, फीटस में जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों क्या है, मोड सेम है, इसको लिख लीजिए। अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है उसके अर्ली सिम्टम्स क्या होगा देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहां पर अर्ली सिम्टम्स जो होंगे क्या क्या होंगे देखते हैं, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग्स होगा, वो भी कहां पर, इन द गेनाइटल रीजन, ठीक है। तो जो गेनाइटल रीजन है वहां पर क्या क्या होगा, तो वहां याद रखना है कि ईचिंग होगा, खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड्स का डिस्चार्ज होगा, पेन भी होगा, स्लाइट पेन होगा, और
स्वेलिंग्स होगा। कहां पर? पूरे गेनाइटल रीजन में। ये तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है? इट इज एक्चुअली, ये जो देख रहे हैं इट इज एक्चुअली माइनर सिम्टम है। क्या है ये माइनर सिम्टम दिखेगा, ठीक है। लेकिन फीमेल में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें सी मे बी ऑफन असिम्टोमेटिक, उनमें सिम्टम्स नहीं दिखेगा। तो हो सकता है ना कि सी विल रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, काफी समय तक पता भी नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन्फेक्टेड फीमेल मे ऑफन बी असिम्टोमेटिक, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं अर्ली सिम्टम्स क्या हो जाएगा? ये सब होगा, माइनर सिम्टम्स होंगे, लेकिन इन्फेक्टेड फीमेल अगर है, फीमेल में ऑफन बी असिम्टोमेटिक, उनमें क्या होगा कि काफी लॉन्ग समय तक अनडिटेक्टेड रह सकता है। तो ये याद रखने की ये सिम्टम्स जो देख रहे हैं नहीं भी दिखेगा उनमें। तो यहां पर लिख दे रहा है क्या है यहां पर कि रिमेन इन फीमेल इट विल रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फीमेल में असिम्टोमेटिक भी रह सकता है। नेक्स्ट, लेट सिम्टम्स, अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या हो गया? लेट सिम्टम्स आएंगे ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, ठीक है। तो ये लेट सिम्टम्स देख रहे हैं क्या होगा, ठीक है। इसका इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये क्या होगा? मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। क्या हो गया? इट विल लेड टू मेजर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। ये तो माइनर था सिम्टम, मेजर हो जाएगा। और मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा कब? इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, तो ये याद रखिएगा मेजर कॉम्प्लिकेशंस। और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा? तो इसको कहते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। तो लिख लेते हैं। तो ये होगा, क्या क्या होगा? इट विल बी pelvic inflammatory disease, इसको कहते हैं पीआईडी, ठीक है। दूसरा स्टिल बर्थ, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी कह सकते हैं। यूटेरस में इंप्लांट होता है ना, लेकिन इंप्लांटेशन एट अबनॉर्मल साइट होगा तो इसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। अबॉर्शन, अबॉर्शन को क्या कहते हैं? यहां पर कह सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और फिर कह सकते हैं दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो अबॉर्शन और इनफर्टिलिटी आपको दोनों पढ़ना है, इसीलिए इनफर्टिलिटी ये होगा। इसके बाद कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कौन कौन सा? पीआईडी, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट सिम्टम्स है, मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम देखेंगे क्या कि व्हाट आर द मेजर्स, ठीक है, टू चेक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, ठीक है। तो प्रैक्टिसेस और मेजर्स टू चेक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, तो लिखते हैं प्रैक्टिसेस और चेक्स टू अवॉइड कह सकते हैं, अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उसको अवॉइड करना है, रोकना है, तो क्या करेंगे?
ठीक है, तो कह सकते हैं कि 3 तरीका है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, जिनको नहीं जानते हैं चाहे मल्टीपल पार्टनर से, ये अवॉइड करना सेक्स, ठीक है। दूसरा, यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, कॉन्डम यूज करिए, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेना पड़ेगा यहां पर। और तीसरा क्या है, तीसरा कह सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि हमें पता है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, तो उसके लिए क्या करना है, पता है तो क्या मेडिकल हेल्प लेना है, तो सीक मेडिकल हेल्प एंड गेटिंग इट कंप्लीटली क्योर, ठीक है, लिख लेते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फर्स्ट वन इज अवॉइडिंग सेक्स, अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन, जिनको नहीं जानते हैं, विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। सेकंड, यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है, COITUS कोइटस। और तीसरा, हेल्प लेना, सीकिंग मेडिकल हेल्प एंड गेटिंग इट कंप्लीटली क्योर, ठीक है। तो ये 3 याद रखने हैं कि प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें करना है। तो पहला क्या है, सेक्स को अवॉइड करना, अवॉइडिंग सेक्स विथ, जिनको नहीं जानते हैं चाहे मल्टीपल पार्टनर्स, पहला। दूसरा, यूजिंग कॉन्डम्स, प्रोटेक्टिव बैरियर मेथड्स जो है ये यूज करेंगे, एंड सीकिंग मेडिकल हेल्प, ठीक है। अगर हमको पता चल गया है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है तो उसका इलाज करेंगे, ठीक है, और उसका मेडिकल चेकअप हेल्प, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपको तीनों चीज याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको हम कर दे रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए।